सुनने वालों का इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो असल में कई पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देने वाला है। बिल्कुल। और ये विषय है भी बहुत दिलचस्प और हमारा मिशन भी आज काफी स्पष्ट है। जी, मिशन है इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच ईश्वर के स्वरूप का एक तुलनात्मक और बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करना। मतलब हम ये खोजना चाहते हैं कि इन दोनों प्रमुख धर्मों के मूल संदेशों में आखिर कितनी समानताएं हैं। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी बात मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में जो भी ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं, हम उनका केवल एक एकेडमिक अध्ययन कर रहे हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी धर्म का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही कहा आपने। हम यहाँ किसी मान्यता को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। स्रोतों में जो लिखा है हम सिर्फ उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। असल में आजकल होता क्या है कि हमारे आसपास जानकारी का इतना भारी शोर है जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। हाँ, और इसी शोर की वजह से लोग मूल धार्मिक ग्रंथों के वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज हम उन जटिलताओं को दूर करके थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सीधा विषय पर आते हैं। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हम ईश्वर की एकता के बारे में बात करें। जिसे इस्लाम में तौहीद या एकेश्वरवाद कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इस्लाम और ईसाई धर्म में इस एकता को लेकर सबसे बुनियादी शिक्षाएं क्या हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन दोनों धर्मों की सबसे बुनियादी शिक्षाओं को देखते हैं तो वे पूरी तरह से एक ही जमीन पर खड़ी नजर आती हैं। मतलब मूल संदेश एक ही है? जी हाँ। अगर हम ईसाई धर्म के मूल ग्रंथों की बात करें तो मरकुस की सुसमाचार, जिसे गॉस्पेल ऑफ मार्क कहा जाता है, उसके अध्याय 12 आयत 29 में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। उसमें क्या लिखा है? वहां लिखा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। अरे वाह, ये तो सीधे तौर पर एक ही ईश्वर की इबादत पर जोर दे रहा है। बिल्कुल। और अब अगर हम इसकी तुलना इस्लाम के स्रोतों से करें तो कुरान की सूरह इखलास में बिल्कुल यही बात लगभग इन्हीं शब्दों में कही गई है। कहो वो अल्लाह एक और अकेला है, यही आयत ना? एकदम सही। दोनों धर्मों का सबसे बुनियादी सिद्धांत पूरी तरह से इस बात पर सहमत है कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। ये तो बहुत ही स्पष्ट समानता है। लेकिन सिर्फ एक होने की बात नहीं है। स्रोतों में ओल्ड टेस्टामेंट का भी तो जिक्र है। हाँ, बुक ऑफ एक्सोडस की बात कर रही हैं आप? जी, एक्सोडस अध्याय 20 आयत 3 से 5। उसमें तो पुरानी शरीयत के अनुसार मूर्तियां बनाने और उनके आगे झुकने की बहुत सख्त मनाही की गई है। सही कहा। परमेश्वर का स्पष्ट आदेश है कि तुम मेरे सिवा किसी और को ईश्वर ना मानना और कोई भी गढ़ी हुई मूर्त या छवि मत बनाना। और इस्लाम का पूरा ढांचा भी तो इसी तौहीद पर टिका है कि अल्लाह की कोई तस्वीर या शबी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। दोनों ही परंपराएं मानती हैं कि ईश्वर निराकार है, उसे किसी भी इंसानी आकृति या सांसारिक सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता और सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर दोनों धर्मों के मूल ग्रंथ इतनी स्पष्टता से ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है और उसका कोई आकार नहीं है, तो फिर हजरत ईसा या जीसस क्राइस्ट की ईश्वरीय स्थिति का क्या? हाँ, यह आज के समय की एक बहुत बड़ी आम धारणा है। बिल्कुल, बहुत से लोग हजरत ईसा को ही ईश्वर मानते हैं। तो क्या स्रोतों में या बाइबल में इस बात का कोई ठोस आधार है कि उन्होंने खुद को ईश्वर कहा हो? जो नाइक के स्रोतों के आधार पर जो तथ्य निकलकर सामने आता है वो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार पूरी बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक एक भी ऐसी स्पष्ट आयत नहीं है जहां हजरत ईसा ने खुद अपने मुंह से स्पष्ट शब्दों में ये कहा हो कि मैं ईश्वर हूं या मेरी पूजा करो। एक मिनट, पूरी बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है? ये तो सच में बहुत बड़ा दावा है। जी हाँ, एक भी अनइक्विवोकल स्टेटमेंट नहीं है। इस्लाम भी तो यही सिखाता है कि हजरत ईसा अल्लाह के एक बहुत ही महान और चुने हुए पैगंबर थे, ईश्वर नहीं। तो अगर उन्होंने खुद को ईश्वर नहीं कहा तो बाइबल में हजरत ईसा असल में अपने बारे में कहते क्या है? इसके लिए हमें गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी यूहन्ना की आयतों को देखना होगा। यूहन्ना 14:28 में हजरत ईसा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है। मतलब वो खुद को अधीन बता रहे हैं। बिल्कुल। और यूहन्ना 5:30 में तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा खोजता हूँ जिसने मुझे भेजा है। एकदम सही।
इन आयतों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हजरत ईसा अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सर्वोच्च शक्ति की मर्जी से काम कर रहे थे। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाली बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम अरबी भाषा में मुस्लिम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब ही है वो व्यक्ति जो अपनी इच्छा को ईश्वर के सुपुर्द कर दे। बहुत ही सटीक तुलना की आपने। तो इस परिभाषा के अनुसार अगर हम हजरत ईसा के उस बयान को देखें तो उनका संदेश तकनीकी रूप से पूरी तरह से एक मुस्लिम का ही संदेश था। 100%। वो लोगों को ईश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण करना ही सिखा रहे थे। लेकिन यहाँ किसी के भी मन में एक सवाल जरूर उठेगा, चमत्कारों को लेकर। हाँ बिल्कुल, स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को ठीक किया, कोढ़ियों को शिफा दी। तो जब लोग ऐसे चमत्कार देखते हैं तो वो उन्हें ईश्वर मान लेते हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर हम स्रोतों की ओर लौटें, विशेष रूप से प्रेरितों के काम या बुक ऑफ एक्ट्स अध्याय 2 आयत 22 पर ध्यान दें, तो वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और चमत्कारों से मिला जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा किए। अच्छा, जरा इस पर गौर कीजिए, जो परमेश्वर ने उसके द्वारा किए। बिल्कुल, चमत्कार हजरत ईसा ने अपनी किसी निजी शक्ति से नहीं किए थे, वे तो बस एक माध्यम थे। असल शक्ति उस एक ईश्वर की ही थी। और इस्लाम का दृष्टिकोण भी तो बिल्कुल यही है। हाँ, इस्लाम भी इस बात की पूरी तस्दीक करता है कि हजरत ईसा ने महान चमत्कार किए। कुरान में विस्तार से जिक्र है कि उन्होंने अंधों को ठीक किया और मुर्दों को जीवित किया। लेकिन इन सब के साथ एक शर्त जुड़ी है ना, बिस्मिल्लाह। एकदम सही, बिस्मिल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह की अनुमति से। कोई भी चमत्कार ईश्वर की मर्जी के बिना संभव ही नहीं था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर एक है और चमत्कार भी ईश्वर की ही शक्ति से हुए, तो फिर ये ईश्वर का पुत्र शब्द कहाँ से आ गया? यही वो इस्तिलाह या शब्द है जो सबसे बड़ी वैचारिक दीवार खड़ी करता है। डॉग नाइक के स्रोतों ने इस पर बहुत ही तार्किक ढंग से रोशनी डाली है। तो इसका असल मतलब क्या है? जब बाइबल का गहराई से और मूल ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि ईश्वर का पुत्र कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो सिर्फ हजरत ईसा के लिए इस्तेमाल हुई हो। मतलब बाइबल में किसी और को भी ईश्वर का पुत्र कहा गया है? जी हाँ, कई लोगों को। बाइबल में हजरत आदम को, इज़राइल को और एफ्राइम को भी ईश्वर का पुत्र कहा गया है। तो क्या ये कोई प्रतीकात्मक या मेटाफोरिकल शब्द था? बिल्कुल। रोमियो की किताब के अध्याय 8 के अनुसार हर वो व्यक्ति जो ईश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में चलता है वो ईश्वर का पुत्र कहलाता है। अच्छा, तो ये एक मुहावरे की तरह था, जैसे जो व्यक्ति ईश्वर के बताए रास्ते पर चलता था, बहुत नेक होता था, उसे सम्मान के रूप में आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर का पुत्र कह दिया जाता था। सही पकड़ा आपने। प्राचीन परंपराओं में ये ईश्वर का सेवक या ईश्वर का प्रिय कहने का एक तरीका था। ये कोई शारीरिक रिश्तेदारी की बात बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर ये मतलब बदला कैसे? असल समस्या तब शुरू हुई जब इस प्रतीकात्मक भाषा का अनुवाद यूनानी और फिर अंग्रेजी में हुआ। अनुवाद की उस लंबी यात्रा में मूल अर्थ पीछे छूट गया और बाद के लोगों ने उसे एक शाब्दिक या लिटरल अर्थ में लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, और शायद इसी वजह से वो विवाद पैदा हुआ जिसका जिक्र स्रोतों में बिगॉटन यानी उत्पन्न शब्द को लेकर किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि यूहन्ना 3:16 में इकलौता उत्पन्न पुत्र शब्द इस्तेमाल होता था। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। स्रोतों में बताया गया है कि दुनिया के 50 चोटी के ईसाई विद्वानों ने मिलकर बाइबल का एक नया संस्करण तैयार किया था, जिसे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन या आरएसवी कहा जाता है। और उन विद्वानों ने क्या पाया? जब उन्होंने सबसे प्राचीन यूनानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया तो उन्होंने उस उत्पन्न या बिगोटन शब्द को ही बाइबल से हटा दिया। हटा दिया? मतलब वो शब्द मूल ग्रंथ में था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। ईसाई विद्वानों ने खुद माना कि ये बाद में अनुवादकों द्वारा की गई एक मानवीय मिलावट थी, जिसे एक मनगढ़ंत इजाफा या कॉन्कॉक्शन कहा जा सकता है। हाँ, जिसने एक आध्यात्मिक उपाधि को एक शारीरिक रिश्ते में बदल दिया था। इसीलिए ईमानदारी दिखाते हुए उसे हटा दिया गया। ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। और अगर हम इसे इस्लाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये बात बिल्कुल मेल खाती है। वो कैसे? सूरे इखलास की वो आयत याद है
लम यलिद वलम यूलिद। जिसका मतलब है न उसकी कोई शारीरिक संतान है और न ही वो किसी की संतान है। बिल्कुल। इस्लाम इस नजरिए को सख्ती से मुस्तरद करता है कि ईश्वर की कोई शारीरिक औलाद हो सकती है, और ये बात बाइबल के मूल प्रतीकात्मक अर्थ के पूरी तरह अनुकूल है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हम पाते हैं कि स्रोतों के अनुसार ईसाई धर्म की असल किताबें और हजरत ईसा का वास्तविक संदेश पूरी तरह से इस्लाम के तौहीद के ही समान था। मतलब हजरत ईसा का असली मिशन लोगों को उसी एक निराकार ईश्वर की ओर वापस बुलाना था। एकदम सही। दोनों धर्मों की नींव एक ही मजबूत चट्टान पर रखी गई है। ये वाकई आंखें खोलने वाला निष्कर्ष है। यानी आज जो भी सैद्धांतिक मतभेद दिखाई देते हैं वे मूल ईश्वरीय संदेश के कारण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे मतभेद समय के साथ हुए मानवीय हस्तक्षेप और बाद की सदियों में की गई नई व्याख्याओं के कारण पैदा हुए हैं। और अनुवाद की भारी त्रुटियों के कारण भी। जैसे जैसे संदेश एक भाषा से दूसरी भाषा में गया, उसका मूल स्वरूप इंसानी सोच के नीचे दबता चला गया। यही कारण है कि मूल ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब मूल ग्रंथों को उनके सही संदर्भ में पढ़ा जाता है तो दूरियां बहुत कम हो जाती हैं। इस पूरी गहन चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जानकारी के शोर से बाहर निकलकर खुद मूल स्रोतों को पढ़ना कितना अहम है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों के अध्ययन से बहुत गहराई में उभर कर आता है। वो विचार क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के मूल ग्रंथों में एक ही निराकार ईश्वर की इबादत का स्पष्ट संदेश मौजूद है जी, तो क्या धार्मिक संस्थानों और पुजारियों ने अपनी सत्ता, अपना नियंत्रण और अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए जानबूझकर आम लोगों को इन मूल ग्रंथों के वास्तविक अर्थों से दूर रखा है? ये तो बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल है। क्या हमारे आज के ज्यादातर धार्मिक विवाद ईश्वरीय आदेशों पर नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए इस कृत्रिम शोर पर आधारित हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी धार्मिक मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। हमारा आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है। खुद मूल ग्रंथों को पढ़ें और सवाल पूछते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।